बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप सो यू आर वेल। आज का व्लॉग भी मैंने स्कूल जाते हुए स्टार्ट किया था और आज मैं टाइम से ही स्कूल पहुंच गई थी, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच गई थी। एक दो टीचर्स ही थी जो आई हुई, और फिर उसके बाद जाते ही हमने अटेंडेंस लगाई। पहले एक टीचर आई हुई थी, वो अटेंडेंस लगा रही थी, फिर उसके बाद मैंने लगाई। मुझे ये था कि मैंने आज की अटेंडेंस लगा ली, लेकिन कल की भी मैंने नहीं लगाई थी, और फिर दोनों दिन की मैंने इकट्ठी अटेंडेंस। और ये हमारी एजुकेशनल हेड की कल तबीयत ख़राब थी, वो नहीं आई थी, छुट्टी पे थे, आज आई थी। बहुत फ्रेश लग रही थी माशाल्लाह। और सुबह सुबह ही हमारी चवलें स्टार्ट हो जाती हैं, कोई ना कोई। फिर बारी बारी सारी टीचर्स आ रही थी, जैसे टाइम होता जा रहा, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, सारे अपना अपना काम कर रहे थे। कोई किसी को कोई रजिस्टर चाहिए था, कोई अपने अटेंडेंस लगा रही, कोई गौन उतार रही है। और ये इधर हमारी शरारतें स्टार्ट हो गई थी। मैं सबको कह रही थी आगे बारी बारी पहले सलाम लो। और फिर मैं क्लास में, नर्सरी क्लास की टीचर है, मेरी क्लास में कबर्ड पड़ी हुई है और सारा दिन आना जाना लगा ही रहता है। मेरी क्लास में इनकी कॉपियाँ पड़ी होती हैं और ये अपनी क्लास की कॉपियाँ लेने आई थी। कॉपियाँ बाहर निकालनी और उठाने लगे, इस मैडम ने सारी कॉपियाँ भी खेल दी। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी कॉपियाँ लेके चलो और मैं लेके आती हूँ बाकी कुछ। अब असेंबली हो ही रही थी कि फ़ौरन बारिश स्टार्ट हो गई, अचानक ही बारिश स्टार्ट हुई है। हालांकि सुबह कुछ ऐसा सीन नहीं था। जब मैं स्कूल आई हूँ साफ़ मौसम था, अच्छा था, लेकिन हवा चल रही थी। ये नहीं था कि बारिश आ जाएगी, बादल तो नहीं थे। अचानक से बारिश स्टार्ट हुई और बारिश सारा दिन ही बहुत ज़्यादा हुई है। और ये मेरा लेक्चर फ्री था, उसमें मैं नोट्स वाली कॉपियाँ देख रही थी। नोट्स वाले कॉपी की भी हालत बुरी हुई पड़ी है इस्तेमाल कर करके, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में। और ये ब्रेक में मेरी फर्स्ट फ्लोर पे ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान ही हम ये चमले मारने शुरू हो गए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, बादल अब भी गहरे थे, आए हुए थे। और ब्रेक के बाद फिर मेरा गर्ल्स की क्लास में लेक्चर था, फिर मैं उनकी क्लास में गई और अब छुट्टी हो गई थी। अच्छा, जब मौसम ख़राब हो जाए ना तो पेरेंट्स भी जल्दी लेने आ जाते हैं बच्चों को। बंदा पूछे अब जब आ ही गए हैं, छुट्टी तो टाइम पे होनी है। और फिर मैं स्टाफ रूम में आई गाउन पहनने के लिए, तो मेरी एजुकेशनल हेड बैठी हुई थी, एक रीचेक कर रही थी और दूसरी फ़ोन पर लगी हुई थी। और फिर हमारे चलने स्टार्ट हो गए, कभी कुछ कभी कुछ। तो स्कूल में हम सारे एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे भी हमारी नज़र में है रिस्पेक्ट, लेकिन बाद में तो स्कूल के बाद तो हम एज अ फ्रेंड ही होते हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता कि टीचर्स की तरह ही रहना नहीं है, हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और स्कूल से छुट्टी हो गई और मेरे भाई ने तो रास्ते में कुछ ना कुछ डेली लेना ही होता है। अब इसको समोसिया वाला नज़र आ गया, इसको समोसियाँ लेनी थी। और आज ऐसे था कि जैसे हर तरफ नदी नाले दरिया, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ था, कि हमने ऐसे लग रहा था जैसे दरिया सिंध पार करके फिर ही घर पहुँचना है। हर तरफ पानी ही पानी था, इतनी मुश्किल से छलांग छलूंग के हम लोग घर आए। वही हिसाब होता है ना, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। कुछ और टीचर्स भी थी साथ, तो सड़क पे भी ये हाल था, तो सोचें गलियों का क्या हाल हुआ होगा। हर एक गली में हर तरफ पानी था, समझ नहीं लग रही थी कि कैसे जाए। फिर एक आ गया तो ये थोड़ी सी जगह खुश्क थी और बादल अब भी बहुत गहरे थे। मौसम ऐसा था कि जैसे अभी बारिश स्टार्ट हो जानी है। मेरे घर आए, घर पहुंच के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। और मुझे ये था अकेडमी वाले बच्चे नहीं आएंगे, छुट्टी कर लेंगे, लेकिन उस तरह चाहे छुट्टी कर लें, जिस दिन मौसम ख़राब होना है तब तो सब पे ये फ़र्ज़ होना है, लेकिन ट्यूशन तो जाना ही जाना है आज। अकेडमी वाले बच्चों को आज मैंने जल्दी छुट्टी दे दी थी, क्योंकि मौसम ख़राब था। मुझे ये था कि बारिश ना स्टार्ट हो, जब बच्चे दूर से आते हैं तो टाइम से घर पहुँचे। फिर मैंने बिस्किट मंगवा के खाई, भूख लग रही थी। और आज हमारी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाए, और बर्गर खाने का दिल कर रहा था। फिर हमने घर ही बर्गर बनाने का सोचा। बाबा को बोला कि मैं सामान ला दिया, और बाबा ने हमें सामान ला दिया, सारे बर्गर बनाने सारा मटेरियल ला दिया हुआ था। और ये मेरे दादा सेवइयाँ बना रही थी। और आज सारा दिन हमने चाय नहीं पी थी, सर में बड़ी दर्द हो रही थी। पहले मैंने अपनी बहन को कहा चलो पहले चाय बना के लाओ, फिर बर्गर बनाते हैं। और फिर वो चाय बना के लाई हमारे लिए, हमने चाय पी। और मेरी कुछ सिस्टर्स जामिया जा चुकी थी और हमने आज छुट्टी की थी, क्योंकि घर काम करना था, बर्गर बनाने थे, वो किस बनाने थे। और अभी मैं और मेरे बाबा और मेरे मामा हम लोग शामियाँ बना रहे थे। और फिर उसके बाद ये लोग शामियाँ बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ कटिंग कर लेती हूँ। और वो बर्गर वगैरह का सामान सारा तैयार कर रही थी, उन्हें गर्म कर रही थी। और ये सॉस बनाई हुई थी, बहुत मज़े के बर्गर बने थे यार, बड़े टेस्टी थे। बाज़ार वाले बर्गर से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बन जाते। और आज तो खीर ही हो गई थी, कुछ मौसम भी अच्छा था और बर्गर भी साथ बने हुए थे, हमने मौसम को भी इंजॉय किया। फिर ये चीज़ ऊपर डाली हुई थी, चीज़ वाली यार, चीज़ तो खीर ही लगती है वैसे ही ना, बहुत पसंद है। और ये मायोनीज़ और केचप अब सारे लहदा लहदा लेके खा रहे हैं, जैसे कोई चीज़ आ जाती है ना एक्स्ट्रा, वैसे शौक हो जाते हैं कि चलो एक्स्ट्रा है, ये खा ही लेते हैं, खाने के लिए है। फिर हमने ये खाए, बहुत मज़े के बने हुए थे, बहुत टेस्टी थे। मैंने और मेरी बहन ने मिल के बनाए थे, बहुत मज़ा आया हमें बनाने का भी और खाने का भी। और अभी एक ले के साथ लगे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ इन्हें मिलनी चाहिए, हाथ में रहनी चाहिए, हाथ नहीं टिकते इन लोगों के, फारिग नहीं बैठ सकते वैसे ही। और अब ये डोनट बना रहा है, कोई कि फ्लावर बना रही है, फ्लावर बहुत अच्छा बना हुआ था, प्यारा लग रहा था। और अभी इन्होंने स्नोमैन बनाए थे, इनकी पूरी फैमिली बनाई थी, कितने डरावने लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।